हेलो नमस्कार, मैं हूं आकाश त्यागी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं हाउ टू फाइंड द LCM एंड HCF यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। तो अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप प्लीज़ एक दूसरी वीडियो हमारी देखिए जो कि हमने HCF और LCM पर बनाई है कि LCM और HCF क्या होता है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तभी ये वीडियो आपको ठीक तरीके से समझ में आएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं HCF से। तो HCF कैलकुलेट करने के लिए मैंने 3 नंबर्स यहाँ पर लिए हैं, 12, 20 एंड 36। तो हम इन तीनों नंबर्स का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सभी नंबर्स के मैंने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए हैं पहले से ही। 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं 1, 2, 2, 3, 20 के हैं 1, 2, 2, 5 एंड 36 के हैं 1, 2, 2, 3 एंड 3। अगर आपको नहीं पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आप हमारी वीडियो देखिए जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट करने का मेथड आपको बताया गया है। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम इन फैक्टर्स को पावर की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि जो फैक्टर्स एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं उनकी कितनी पावर्स बनती हैं, ठीक है, वो देखते हैं। तो 1 क्योंकि हमारे पास एक ही है तो 1 पावर 1 आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 जो है वो आपके पास 2 बार है तो इसके लिए 2 पावर 2 मीन्स ये तो आपका फैक्टर है और ये आपकी पावर मीन्स कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई जो 3 है आपका वो एक ही बार रिपीट हो रहा है तो आपकी 3 पावर 1, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 1 क्योंकि एक ही बार है तो 1 पावर 1 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर 2 बार है तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 एक ही बार है तो 5 पावर 1, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर देखते हैं 1 पावर 1 क्योंकि 1 एक ही बार है, 2 आपका 2 बार है तो इसलिए 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 आपका 2 बार है तो यानी 3 पावर 2, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो यहाँ पर हैं लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले हम तीनों नंबर्स के फैक्टर्स में सभी फैक्टर्स को इक्वल कर लेते हैं। मींस हम इन नंबर्स के फैक्टर्स में जो फैक्टर मिसिंग है यानी कि दूसरे नंबर के फैक्टर में है लेकिन उस नंबर के फैक्टर में नहीं है तो उसकी पावर को 0 करके हम लिख लेते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की जो पावर है अगर वो 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी अगर कोई भी नंबर अगर है x और उसकी पावर 0 है तो दैट विल ऑलवेज बी 1। यानी अगर 5 पावर 0 आप लिखेंगे तो वो 1 होगा, आप 10 पावर 0 लिखेंगे तो वो भी 1 होगा, आप -2 पावर 0 लिखेंगे तो वो भी 1 ही होगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा 5 फैक्टर मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है और यहाँ पर भी 5 नहीं है। तो हम यहाँ पर एक 5 को और ऐड कर लेते हैं 5 पावर 0 के साथ में, ठीक है, क्योंकि 5 पावर 0 वैल्यू 1 होगी तो इसकी टोटल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके फैक्टर्स में 3 नहीं है, ठीक है, लेकिन 3 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक 3 को और एक्स्ट्रा इसके साथ ले लेते हैं 3 पावर 0 के साथ में, ठीक है। बात अभी हम इसके फैक्टर में देखते हैं कि 5 हमारे पास मिसिंग है, 5 फैक्टर हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर भी हम 5 को पावर 0 के साथ में ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 5 पावर 0। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास फैक्टर्स 1, 2, 3 एंड 5, ठीक है।
इस नंबर में भी हमारे पास फैक्टर 1, 2, 3 एंड 5, इस नंबर में भी हमारे पास फैक्टर्स 1, 2, 3 एंड 5। अब आती है ट्रिक, HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो HCF कैलकुलेट करने के हर एक फैक्टर्स की जो सबसे छोटी पावर है उसके साथ हम उस फैक्टर को लेते हैं HCF में। यानी जब आप HCF कैलकुलेट कर रहे हैं, HCF ऑफ 12, 20 एंड 36, 12, 20 एंड 36, इन तीनों नंबर्स का आप HCF कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम 1 को देखते हैं। यहाँ पर ये 1 पावर 1, 1 पावर 1 एंड 1 पावर 1, तीनों ही नंबर में 1 की पावर सेम है, तो आप वही पावर ले लेंगे आंसर में 1 पावर 1 मल्टीप्लाई। अब हम नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं जो कि आपका 2 है। तो यहाँ पर 2 पावर 2 है, यहाँ पर 2 पावर 2 है, यहाँ पर 2 पावर 2 है, ठीक है। तो तीनों में सेम पावर्स हैं, तो यहाँ पर भी आंसर में हम 2 पावर 2 को ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं 3। यहाँ पर 3 पावर 1 है, यहाँ पर 3 पावर 0 है और यहाँ पर 3 पावर 2 है। तो हमें सबसे छोटी वाली पावर के साथ में फैक्टर को लेना है। तो सबसे छोटी पावर इन तीनों में, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, तो सबसे छोटी पावर है 0। तो यहाँ पर हम उसको लेंगे पावर 0 के साथ में 3 पावर 0, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा फैक्टर है 5। यहाँ पर 5 पावर 0 है, यहाँ पर 5 पावर 1 है और यहाँ पर 5 पावर 0 है। तो इन तीनों में सबसे छोटी पावर 0 है, तो यानी कि हम फैक्टर 5 को लेंगे पावर 0 के साथ में। तो मल्टीप्लाई 5 पावर 0, ठीक है। अब आगे कैलकुलेट करते हैं। 1 पावर 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 इज इक्वल टू 2 पावर 2 का मतलब क्या है कि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 पावर 0 इज इक्वल टू 1। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। 5 पावर 0 दैट इज ऑल्सो 1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, तो 4 इज योर आंसर। मीन्स इन तीनों नंबर का जो HCF है वो 4 है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है किस तरीके से आपको HCF कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से अगर आपके पास 2 नंबर हैं तो 2 नंबर का भी HCF आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा नंबर्स हैं तो उनका HCF भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने सेम वही एग्जांपल्स लिए हैं जो कि मैंने HCF कैलकुलेट करते वक्त लिए थे, 12, 20 एंड 36। तो यहाँ पर प्रोसीजर सेम है। आपने इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लिए हैं, 20 के ये हैं और 36 के ये हैं, 12 के ये प्राइम फैक्टर्स हैं। इसके बाद हम वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। यहाँ पर भी हम फैक्टर्स को इनकी पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे कि कौन फैक्टर्स कितनी बार रिपीट हो रहा है। यानी आपका 1 जो है वो एक ही बार रिपीट हो रहा है तो 1 पावर 1, 2 आपका 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 पावर 2 एंड 3 आपका एक ही बार रिपीट हो रहा है तो 3 पावर 1। यहाँ पर 1 एक ही बार रिपीट हो रहा है तो 1 पावर 1, 2 आपका 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 पावर 2 एंड 5 आपका एक ही बार रिपीट हो रहा है तो 5 पावर 1। यहाँ पर भी 1 पावर 1, 2 पावर 2 एंड 3 2 बार रिपीट हो रहा है तो 3 पावर 2। अब हम इसमें भी वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, हम फैक्टर्स को इक्वल करते हैं। तो जहाँ पर जो फैक्टर मिसिंग है वहाँ पर उसको पावर 0 के साथ में हम इसके साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका फैक्टर 5 मिसिंग है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो हम यहाँ पर फैक्टर 5 को पावर 0 के साथ लिख लेते हैं और यहाँ पर हम फैक्टर 5 को पावर 0 के साथ लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा फैक्टर 3 मिसिंग है तो यहाँ पर हम फैक्टर 3 को पावर 0 के साथ में
लिख लेते हैं। तो ऐसा करने से हमारी टोटल वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि पावर 0 के साथ किसी भी नंबर की वैल्यू 1 होती है। तो आइए अब देखते हैं आगे क्या करना है। अभी एलसीएम फाइंड करने के लिए हम जो आपके कॉमन फैक्टर्स हैं, जो आपके मतलब सेम काइंड ऑफ फैक्टर्स हैं, उनकी सबसे हाईएस्ट पावर के साथ हम उनको लिखेंगे, यानी सबसे बड़ी पावर के साथ हम उनको लिखेंगे। तो आप जब एलसीएम कैलकुलेट करते हैं तो एलसीएम ऑफ 12, 20 एंड 36। तो सबसे पहले हम फैक्टर 1 को देखते हैं, 1 पावर 1, 1 पावर 1 एंड 1 पावर 1। तो यहाँ पर तीनों ही पावर इक्वल हैं, तो हम वही पावर के साथ उसको लिखेंगे 1 पावर 1 मल्टीप्लाई। अब हम नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं, 2 पावर 2, यहाँ पर भी 2 पावर 2 और यहाँ पर भी 2 पावर 2, तीनों पावर सेम है, तो यहाँ पर हम फैक्टर 2 को पावर 2 के साथ ही लिखेंगे। अब फैक्टर 3 पर आते हैं, यहाँ पर फैक्टर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 पावर 0 है और यहाँ पर 3 पावर 2 है। तो इन तीनों में सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम 3 फैक्टर को पावर 2 के साथ लिखेंगे, यानी 3 पावर 2 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं, 5 पावर 0 है, यहाँ पर 5 पावर 1 है और यहाँ पर 5 पावर 0 है, तो हम सबसे हाईएस्ट पावर के साथ लिखेंगे जो कि 1 है। तो फैक्टर 5 को हम पावर 1 के साथ लिखेंगे। तो अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 पावर 1 1, 2 पावर 2 मीन्स जो 2 है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यानी 2 मल्टीप्लाई 2। 3 पावर 2 है मीन्स 3 भी आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3। एंड 5 पावर 1 मीन्स 5 एक ही बार रिपीट हो रहा है। तो इनकी अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90 एंड 19 2 ज़ा 180, 180 1 ज़ा 180। तो दैट मीन्स 180 इज़ योर आंसर। ठीक है, तो आपका 180 इन तीनों नंबर्स का एलसीएम है। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही बात देखने वाली है कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या डिफरेंस है कैलकुलेशन में। जब आप एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पर आप हर एक फैक्टर की सबसे स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, यानी सबसे छोटी पावर के साथ उसको लेते हैं। और एलसीएम जब कैलकुलेट करते हैं तो हर एक फैक्टर को आप सबसे बड़ी पावर यानी हाईएस्ट पावर के साथ लेते हैं। बस यही डिफरेंस है एचसीएफ और एलसीएम की कैलकुलेशन में। एचसीएफ और एलसीएम को कैलकुलेट करने के लिए हम डिवीज़न मेथड का यूज़ भी करते हैं। तो डिवीज़न मेथड से हम एचसीएफ और एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम एक नई वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप ज़रूर देखिए कि एचसीएफ और एलसीएम को डिवीज़न मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस नई वीडियो के मिलते रहें। ठीक है, तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।